नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले 5 सालों से यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि अभी तक आपको इनका भनक तक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह बात बता दें कि अब वह वक्त आ गया है जब आपको अपने जीवन काल में यह देवताओं का दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 4:15 के उपरांत आप सभी के जुनकाल में ये देवी देवता आप सभी के जुनकाल में बड़ा ही चमत्कार करने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इनके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। आपके पिछले कई सालों से यह देवता आपके साथ जुड़ा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इनकी वजह से आपके जीवन काल में कितने सारे कार्य बने हैं और कितने सारी मुसीबत से आप बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता था कि हम ऐसे ही बच गए, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह देवता बिल्कुल ही छाया की तरह पिछले 5 सालों से आपके साथ ही रहता है। और दोस्तों, आज शाम से आप सभी के जुनकाल में इनका बड़ा चमत्कार होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा, आने वाला भविष्य बदल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आपके लिए आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी, जिनमें दोस्तों आपके आने वाले सुखमय पलों की हम जानकारी देने वाले हैं। कौन सी संकेत आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, कौन कौन से शुभ कार्य यश में आपके जीवनकाल में होने वाले हैं, और दोस्तों कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना आपके लिए अब आवश्यक होंगी। दोस्तों सभी बातें आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह 2 देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवनकाल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 12 राशियों में से सबसे विशेष कृपा आपकी ही राशि पर इन 2 देवताओं का रहता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इनके बताई बातों पर चलेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, सारे संकट आपके जीवन काल से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपको बहुत सारे कार्यों में तरक्की मिली है, बहुत सारे आपके कार्यों में रुकावटें भी खत्म हुई है। जी दोस्तों, और दोस्तों कभी कभार आप कुछ ऐसे गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण आपके जीवन काल से यह देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें यह देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो कार्य देखते ही देखते बना है। लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें आप कुछ गलती कर देते हैं, जिनके कारण यह देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और आपको कार्यों में नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि यह देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है। दोस्तों यह देवी देवता आपके साथ छाया बनकर साथ रहता है और यह चाहता है कि आप कोई भी गलती ना करें। अपने जुनकाल में आप हमेशा सत्य की राह पर चलकर आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको कई बार इसने कार्यों में नुकसान भी दिए हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ दोस्तों, नुकसान का मतलब है आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन संकेतों को नाराज कर देते हैं तो दोस्तों आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से आप अपने जुनकाल में परेशानियों को देख रहे हैं, परेशानियां आपके जुनकाल में आ रही है। अपने जुनकाल में कई तरह की आप अड़चने को देख रहे हैं, मुसीबत आपके साथ एक न एक नई आती ही रहती है। जितना आप मेहनत करते हैं दोस्तों उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पेशा भी आप सभी के जीवन काल में टिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जितना आप पैसा कमाते हैं उतना पैसा आपके पास रह नहीं पाता है। आते हैं तो दोस्तों किसी और कार्य में, किसी और क्षेत्र में लग जाते हैं, जिनसे दोस्तों आप पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं। जी दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत मुश्किल से भी पैसा को बचाते हैं तो दोस्तों वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में खत्म हो जाते हैं। जी दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको रोजगार कारोबार में बहुत सारी अड़चने, मुसीबतें और समस्याएं देखने को मिल रही है। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, और अवश्य आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करना है ताकि यह देवी देवता आपसे रुष्ट ना हो जाए। दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के बाद यह देवी देवता के आशीर्वाद से आपके भाग्य परिवर्तन होने वाले हैं। जी दोस्तों, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि ये देवी देवता दोबारा आपसे जो है रुष्ट ना हो जाए। जी दोस्तों, हम जो आज के इस वीडियो में आपको बात बताने वाले हैं दोस्तों, उन बातों को आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल ही ढाल लेनी है ताकि दोस्तों आपके जुनकाल में दोबारा कोई भी ऐसी मुसीबत ना आए, कोई भी ऐसी समस्या ना आए जिनसे आप अपने जुनकाल में तंग हो जाए। जी दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही खास उपाय बताएंगे जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल के लिए महत्वपूर्ण है, जो यह देवी देवताओं को प्रसन्न करेगा और आपको हमेशा सही कार्य करने की ओर लेकर जाएगा। जी दोस्तों, आप कभी भी अपने जुनकाल में ऐसे कार्य नहीं करेंगे ताकि यह देवी देवता रुष्ट हो जाए। तो दोस्तों सारे बात विशेष है, इन बातों को ध्यान से देखिएगा। इनसे आप अपने घर, अपने परिवार को और अपने जीवन काल को बहुत ही बेहतर दिशा में लेकर जा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब से आप सभी के जुनकाल में राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। तो वह दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। दोस्तों सच्चे मन से वीडियो को एक प्यारा से लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वह दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जुनकाल में कई सारे ऐसे कारण हैं जो कि अनजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप अपने ही लोगों से परेशान हो जाते हैं, आपके बहुत सारे कारोबार में अड़चने आ जाते हैं और उन सारे अड़चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आप अपने जुनकाल में इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि कौन से अपने बनकर जो आपके जुनकाल में शत्रु घूम रहे हैं उनसे बस आपको संभलना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले जीवन काल में, पिछले समय अंतराल में जिसका भी आप भला किए हैं वही लोग आपके लिए बुरे साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कुल ही निश्चल है, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आप साफ दिल के इंसान हैं और हमेशा आप लोगों की भलाई के ही बारे में सोचते हैं। अगर कोई इंसान आपसे मदद मांगे तो दोस्तों आप उन्हें नकारते नहीं हैं। आपके दिल में, आपके दिमाग में बस यही रहता है कि हमसे जो हो सकता है हम इनके लिए ज़रूर करेंगे। और दोस्तों आप कई बार करते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी साथ दोस्तों आपको बता दें कि कई बार आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड्ढे में भर लिए हैं और दोस्तों आगे चलकर वो इंसान आपके साथ नहीं होते हैं, वो इंसान आपको भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको तब जाकर बुरा लगता है कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया, इतना उनके सहायता की, उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखी, जब उन्होंने जो बोला हम उसके लिए तैयार, उनके लिए खड़े थे, लेकिन वही इंसान आज हमको धोखा दे दिए, हमारी भावनाओं की कदर नहीं की। तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जी हाँ दोस्तों, और आप इन्हीं सब चीज़ों को देखकर कभी कभार खुद ही खुद रोते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप बिल्कुल भी निराश और बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा कि दोस्तों किस्मत आपके साथ है, भगवान की शक्ति आपके साथ है या दो देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है जो कि आपको हमेशा नज़र लगाए देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए अवश्य आप सभी के जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, आपके जुनकाल में बिल्कुल ही खुशियाँ होंगी। बस आपको अब इन लोगों से सावधान होना होगा, कौन सी कार्य को करनी होगी, कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा। हालांकि दोस्तों आप किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के ऊपर ऐसी नज़र नहीं रखते हैं जिनसे उनका अपमान हो जाए, जिनसे उनको हानि हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी अच्छे स्वभाव, इन्हीं सभी अच्छे भाव के कारण यह दो देव देवताओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं।
आप गलत भी करते हैं, आप सही भी करते हैं, फिर भी ये दो देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहता है, इनका नज़र आपके साथ हमेशा रहता है। अगर आप कभी कभार गलती से कोई कार्य कर देते हैं तो दोस्तों उनमें आपको हर जाना भी भरना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यह दो देवता हमेशा आपको अच्छे कार्यों को ही करवाना चाहता है। अगर आप जाने अनजाने में किसी की बातों में आकर कोई गलत कार्य कर देते हैं तो दोस्तों उनमें आपको यह संकेत भी देते हैं, जिन बातों को आप कभी कभार नज़रअंदाज भी किए हैं, जिनके कारण आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए दोस्तों आपको अवश्य वह गलती नहीं करनी है जो आपने अनजाने में की है। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले समय की क्रियाएं होंगी, जो भी आने वाले बात होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपके जुनकाल में बहुत ही अच्छी योगों का निर्माण होने वाले हैं। आपके जुनकाल में ये दो देवताओं का आशीर्वाद साथ है, तो आपको कौन सी सावधानी रखनी है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम आंख मूंद कर आप जिन पर भरोसा करते हैं वो धोखा देते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में बस इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन लोगों पर आपने बहुत ही ज़्यादा भरोसा किए हैं उन पर अब आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके पराए हैं, कौन लोग आपके मुंह पर अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे आपके घात करते हैं। दोस्तों इन सभी लोगों को पहचान कर आपको इनसे रिश्ता बिल्कुल ही तोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में आपके जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी। और दोस्तों यही लोग होते हैं जो कि आपको बहकावे में लाकर कोई गलत कार्य भी करवा देते हैं, कई बार आपको फंसाने की भी प्रयत्न करते हैं, जिनसे आपका कार्य भंग हो जाए, जिनसे आपके समाज में नाम खराब हो जाए। ये बहुत सारे से प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि कई बार इन्होंने आपको जान से मारने की भी कोशिश की है और दोस्तों आप इन बातों को नज़रअंदाज भी किए हैं कि ये समय की ही दोष है, ये ग्रहों का ही दोष है या फिर ये हमारी किस्मत में था। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों की जो स्थिति है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार चलता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति तो है ही, हम जैसा कर्म करते हैं वैसी ग्रहों की भी स्थिति बनती है। इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने ही ऐसे लोगों के साथ घूमें जो कि आपके लिए सगे अपने हैं। बस आपको क्या करना है कि पहचान करना है कि कौन से आपके अपने हैं, कौन से पराए। दोस्तों ये हो गया। आगे हम आपको बता दें कि ये दो देवताओं का असीम आशीर्वाद आप सभी के जुनकाल में प्राप्त होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपको हर क्षेत्रों से सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें आपको रोजगार में जो लंबे समय से अड़चनें देखने को मिल रही थी दोस्तों, वे अड़चनें समाप्त होने वाली है और आपके रोजगार फिर से चलने वाले हैं बहुत ही तेजी से। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं थी दोस्तों उन सभी को यश में मन चाहे रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, और जो लोग पहले से ही रोजगार में कार्यरत हैं, ऑफिस में या फिर कोई ऐसा जॉब करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो भी सैलरी है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपके पदोन्नति हो सकती है और आपका जो सम्मान है, आपको जो ऑफिस में दर्जा है, आपके जो कार्यस्थान पर दर्जा है, उनमें दोस्तों बढ़ोतरी होगी और आपके सारे सीनियर आपका सम्मान भी करेंगे। तो दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से जो भी आपके कार्यों में आपके ऐसे जो कारोबार हैं उनमें नुकसान मुसीबतें उठाने पड़ रहे थे दोस्तों, उनसे इसमें छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके व्यापार के क्षेत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ते जाएगा। यह दो देवताओं का आशीर्वाद है। इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रु आपको परेशान कर रहा था, जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था दोस्तों, वह अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा और जो आपको साजिशें रच रहे थे उनमें वो खुद ही फंसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से ये लोग बहुत ही जोरदार कोशिश कर रहे थे आपको फंसाने की, आपको बदनाम करने की, समाज में आपके नाम कैसे खराब हो, ये सारे षड्यंत्र ये लोग दिन रात रचते रहते थे। तो दोस्तों हमने आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों से अब आपको सावधान रहना है। बस दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन पर यकीन करके कि ये कार्य हमारे सच्चे हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि कभी भी आप कोई 2 नंबर के काम को मत कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये कार्य आपके जुनकाल के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ये दो देवता हमेशा आपके जुनकाल से इन्हीं सब कारणों से रुष्ट हो जाते हैं। किसी आपको छोटे का अपमान नहीं करना है और ना ही
आपको बड़े बुजुर्गों का अपमान करना है, नारी का आपको हमेशा सम्मान करना है, अपने घर परिवार में हमेशा मिलजुल कर आपको चलना है। दोस्तों इनसे यह दो देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ये देवता इनसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस बात का आप चिंता मत कीजिएगा कि लोग आपको परेशान कर देंगे। दोस्तों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वो खुद ही उस षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों आपको अपने जुनकाल में बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि इन सब लोगों से बस आपको दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, इनसे रिश्ता आपको बिल्कुल ही तोड़ देनी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जुनकाल में ऐसी संभावनाएं बन रही है जिनसे आपके कई क्षेत्रों में धन की प्राप्ति होने वाली है। धन की संभावना आपके जुनकाल में आपके ग्रहों में यश में बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग सरकारी पक्ष में कार्यरत हैं उनको सरकार द्वारा कोई लाभ मिल सकता है जिनसे आपका समय और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। यह समय और इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से धन लाभ की संभावना बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो समय है आपको पैसा कहीं अगर निवेश कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो दोस्तों वह पैसा आप बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप यश में पैसा देंगे तो दोस्तों वहां पर आपको रुकावटें आ सकती है। और दोस्तों ये आपके लिए सावधानी है। दोस्तों आप होते हैं कि आप सबके लिए अच्छे व्यवहार रखते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की पहचान करना भी आपको ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों यश में कुछ लोग रोते हैं और आपके साथ नाटक करके आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसके मन में छल की भावना होती है और दोस्तों वो पैसे आपको देना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि ये सहायता के लायक है, ये सच बोल रहा है, तो दोस्तों उन्हीं को दीजिएगा। हालांकि दोस्तों इस समय ग्रहों की जो स्थिति है आपके सामने बिल्कुल ये छली व्यक्ति आने वाले हैं जो कि आपसे सहयोग मांगेंगे और यश में आपको सावधान रहना होगा कि दोस्तों आपका जो पैसा है वो फंस सकता है। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जो दो देवताओं का आशीर्वाद है वो दोस्तों पहला देवी है धन की देवी माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहता है। जी दोस्तों, आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जिनमें भी पैसा लगाते हैं, अगर वह पैसा सही होता है तो दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जुनकाल में पैसों की बारिश करती है। वह पैसा आपको दुगनी चौगनी तरफा से आपको लाभ दिलाती है। जी दोस्तों, आपके अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव की वजह से आपके पास पैसा बहुत ही आता है, लेकिन दोस्तों आपकी ही गलती के कारण कई बार पैसा आपके हाथों से भी चला जाता है। तो दोस्तों आपको अब कौन सी गलती नहीं करनी है? दोस्तों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोगों का साथ नहीं रहना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में पैसों का विशेष ध्यान रखना है। पैसे को दोस्तों कई ऐसे स्थान पर खर्च मत कीजिएगा जो कि आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दोस्तों हमेशा पैसे का जो खर्चा है वो दोस्तों सही समय पर ही कीजिएगा। व्यर्थ के खर्चों में जो इंसान पड़ जाता है दोस्तों उनके जीवन काल से धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको बस इस बात का ध्यान रखना है और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आने वाले समय में खुशियां मिलने वाली है। धन की अपार संभावनाएं बन रही है जिनसे आपको लाभ मिले, जिनसे आपका आर्थिक स्थिति, आपके पेशों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जुनकाल में धनयोग का भी निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जुनकाल में जो भी मुसीबत है, पेशों को लेकर जो भी समस्याएं हैं, जो भी घर में बाधाएं उत्पन्न होती है पेशों को लेकर, दोस्तों वो सारी बाधाएं अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है और घर परिवार का माहौल अब बहुत ही सकारात्मक होने वाले हैं। घर परिवार के लोग आपसी सहयोग में रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि घर परिवार के साथ रहकर ही आप कार्यों को कीजिएगा, कि दोस्तों लक्ष्मी आपके साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, उनका नजर आपके परिवार पर हमेशा रहता है। तो दोस्तों हमेशा आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर चलिएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी के बातों में आकर आप अपने परिवार के खिलाफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। कि दोस्तों लोग भले ही आपको कुछ कह दे, लेकिन दोस्तों घर परिवार के लोग ही आपके ऐसे हैं जो कि आपके साथ दिल से देंगे, आपकी भावनाओं से देंगे। कि दोस्तों वो लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपके लिए ज़रूरी है।
और लोग दोस्तों मतलब से ही आपको याद करते हैं, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और परिवार का साथ आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। दोस्तों हमारा कहने का अर्थ बस यही था। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दूसरा जो देवता है वह है दोस्तों देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पिछले 5 सालों से आप सभी के जुनकाल में है। पिछले 5 सालों से आपके घर परिवार पर इनका नजर है, जिनके कारण दोस्तों आपको कई सारी संकटों से भी भगवान भोलेनाथ ने बचाए हैं। बहुत सारे ऐसे बाधाएं आपकी जुनकाल में आई थी, बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं आपके जुनकाल में आई थी, जिनसे स्वयं देवों के देव महादेव ने आपकी रक्षा किया है। और दोस्तों बहुत सारी कार्यों में आपको मदद भी की है, जिनसे आप बहुत सारी सफलताओं को भी हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कई समय में आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां भी कर दी है, जिनके कारण यह देवता आपसे रुष्ट भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों बस आपको अपने जुनकाल में अब यही करना है कि समय निकालकर आपके जुनकाल में जितना भी समय हो, जितना भी कार्य हो, दोस्तों उन सभी को करने के बाद थोड़ा सा समय आप अपने देवी देवताओं के लिए जरूर निकालिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके इष्ट देव हैं, ये आपके धन के मालिक हैं, ये आपके व्यापार के मालिक हैं। तो दोस्तों इन पर आप बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और समय निकालकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर इनके लिए आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा, बेलपत्र और दूध भी आप इन्हें अर्पित कीजिएगा। और दोस्तों विधि विधान के साथ आप समय निकालकर भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा। दोस्तों इनसे भगवान भोलेनाथ आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होंगे और आपकी जुनकाल में जो भी बाधाएं आएंगी दोस्तों उन्हें यह हर लेंगे। और दोस्तों आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और जो आपके घरों में स्थिति बन रही है, इनके अनुसार कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में ये जो 2 देव देवताओं का आशीर्वाद है, इनके कारण जो भी लोग प्राइवेट कंपनी में जाना चाह रहे थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि पिछले कई समय से आपको बार बार वहां पर असफलता मिल रही थी। आपका जो वीजा था, आपका जो कार्य था, वो दोस्तों हमेशा सफल चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह 2 देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और ग्रहों का यही संकेत है कि जो भी परेशानी आपको जिस क्षेत्र में मिल रही थी वो आपको खत्म होने वाली है। और दोस्तों आप सभी की जुनकाल में ये जो देवी देवता है, इनका विशेष कृपा बना रहेगा, इनका विशेष नजर बना रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी सिर्फ आपके ही जुनकाल में ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं, जिनसे आपको धन की सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। दोस्तों आने वाले समय में आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके अच्छे स्वभाव और आपके अच्छे श्रद्धा के कारण यह 2 देवी देवता आपके जुनकाल में हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी उनके जुनकाल में रुष्ट हो जाती है। जो अपने घर में पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं और हमेशा पति अपने पत्नी का अपमान कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसे में माता लक्ष्मी उनके जीवनकाल से रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमने आपको पहले ही बताए हैं कि किसी भी नारी का आपको अपमान नहीं करना है। इनसे दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर में कभी भी आपको ऐसी हो हल्ला का माहौल नहीं करना है, ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। दोस्तों सारी बातों को आपको शांत तरीके से करना है, अपने वाणी पर आपको षड्यंत्र रखना है। जी दोस्तों, और आपको हमेशा औरतों का सम्मान करना है। चाहे दोस्तों आप कहीं पर हो, घर में हो, कार्यस्थल पर हो, कहीं पर जा रहे हो, बस आपको औरत का सम्मान करना है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि माता लक्ष्मी का नजर आपके साथ है। आप जहां भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का नजर आपके साथ है। तो दोस्तों कभी भी भूल कर भी आप औरत का अपमान मत कीजिएगा, इनसे माता लक्ष्मी रोष हो जाएंगी। और दोस्तों कई बार माता लक्ष्मी भी आपके जुनकाल में औरत के रूप में आ सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये गलती आगे से जाने अनजाने में करेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत का ये कारण बनेगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई औरत, कोई स्त्री ऐसा हो जो जरूरतमंद हो, जो आपसे सहयोग मांग रही हो, तो दोस्तों उनका आप जरूर ही सहयोग कीजिएगा। कभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों ये आपके जीवन काल में माता लक्ष्मी की परीक्षा हो सकती है। दोस्तों आपको अपने जीवन काल में ऐसी बातों का ध्यान रखना है,
इसे दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। और धन में जो दिक्कत आती है, धन आने में जो दिक्कत आती है, जो पैसे की समस्याएं बढ़ने लगती है, रोजगार की जो समस्याएं बढ़ने लगती है, दोस्तों इन्हीं सभी के कारण होती है। तो दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो सारी ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी, रोजगार की प्राप्ति होगी और पैसों की दिक्कत जो आपके जीवन काल में चलती है वो जड़ से ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि औरत का सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि महादेव आपसे कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोमवार के दिन अगर नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो दोस्तों इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप महादेव यानी शिव के मंदिर में कभी भी जाते हैं, कभी भी उनके जीवन काल में आप हाजिरी लगाते हैं, तो दोस्तों वहां पर कोई भी खाली बैठा दिख जाए तो दोस्तों उन्हें आप प्रसाद को अवश्य खिलाइएगा। दोस्तों इनसे आपके मन ही नहीं, आपके हृदय भी संतुष्ट होते हैं। इससे महादेव आपसे ज़्यादा आपके हृदय से प्रसन्न होते हैं, आपके इन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जी दोस्तों, महादेव हमेशा आपके ही अंदर बैठा रहता है। जी दोस्तों, अगर आप उन्हें प्रसाद खिलाएंगे तो दोस्तों आपके मन, आपके हृदय प्रसन्न होंगे, तो महादेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों इनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों अगला हम आप सभी को बता दें जिनसे महादेव आपसे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, जो दोस्तों आपके घर की सफाई कर्मी हो या फिर सफाई वाला हो या फिर कोई भी गरीब मजदूर हो, जो दोस्तों ऐसा व्यक्ति है जो अपने डेली के कार्य करके पैसे कमाता है और अपना जीवन यापन करता है, उनको जो इंसान परेशान करता है उनके ऊपर महादेव का कृपा दृष्टि कभी भी नहीं होता है। ये दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्हें जो परेशान करता है उनके जीवन काल में महादेव की कुदृष्टि उत्पन्न होने लगती है। और जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने मेहनत से अपने जीवन काल में खाते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन काल में महादेव की कृपा दृष्टि हमेशा मिलती है। उनको भले ही थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन दोस्तों उनको अपने जीवन काल में बड़े ही सफलताओं की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, और वो जीवन भर अपने इस कार्यों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और कार्य को करते करते अपने जीवन काल में बड़े बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। तो दोस्तों आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में जो भी ऐसे लोग हो, जो ऐसे गरीब मजदूर हो, असहाय व्यक्ति हो, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। और अगर आप देख भी रहे हैं तो दोस्तों उन्हें देख कर आप भागिएगा मत। जी हाँ दोस्तों, इनसे भी महादेव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के जीवन काल में आप देख रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो दोस्तों किसी व्यक्ति को कोई प्रभाव ही नहीं है, वो अपने कार्य से जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो महादेव की नज़र, महादेव की कृपा दृष्टि आपके साथ है। इन्हें नज़रअंदाज करने से दोस्तों आपको दोष लगेगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें। महादेव चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके सामने अत्याचार कर रहे हैं, तभी तो आपके सामने वो किसी और का अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बस भागना नहीं है, बस आपको भगवान भोलेनाथ आपके साथ है ये समझकर आपको उनकी मदद करना है। जितना आपसे हो सके दोस्तों बस आपको नज़र मोड़ कर नहीं भागना है। जी दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब और मजदूर का मजाक उड़ाता है तो दोस्तों उन्हें आपको सबक भी सिखाना है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, या फिर जो आपसे हो सके आप ऐसी बातों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि उनके सपोर्ट में हो, उनकी सहायता के लिए हो, और वो लोग उनकी जो है मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप महादेव की नज़रों में हमेशा ही उच्च स्थान की प्राप्ति करेंगे और महादेव हमेशा आपको सारे कार्यों में सफलता दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवजह हाथ उठाते हैं, बेवजह ही छोटे बच्चों को परेशान करते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे जीवन काल में महादेव कभी भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनके जीवन काल में महादेव हमेशा अप्रसन्न रहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर हमेशा भगवान का वास होता है। जी दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन काल में माता पिता को परेशान करते हैं। जी दोस्तों, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करते हैं दोस्तों, जो लोग माता पिता को तकलीफ देते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनसे हमेशा भगवान नाराज रहता है।
दोस्तों बस यही सब गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है अपने जीवन काल में। जी दोस्तों, अब आपको कौन सी बातों का और ध्यान रखना है। दोस्तों कभी कभार कई लोग किन्नरों का अपमान भी कर देते हैं। जी दोस्तों, किन्नरों को अपने गलत शब्दों का प्रयोग करके उन्हें गलत बात बोल देते हैं। दोस्तों बस यही सब बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों जो किन्नर होते हैं खुद नहीं बनते हैं। दोस्तों उन्हें भगवान बनाकर भेजते हैं, और भगवान की बनाई हुई चीज़ों पर अगर आप हंसेंगे, भगवान की बनाई हुई चीज़ों को आप मजाक उड़ाएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे और भगवान भी आपको ऐसे कार्यों को देंगे जिनसे आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस बात का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगला जो बात है दोस्तों है बेजुबान जानवर और पशु को मारना पीटना। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बेजुबान जानवरों को परेशान करते हैं। जी दोस्तों, इससे शनिदेव का प्रकोप लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इनसे शनिदेव की जो बाधाएं हैं वो व्यक्ति के जुनकाल में आती है और बहुत सारी मुसीबत उनके जुनकाल में चारों तरफ से घिर लगती हैं। ये दोस्तों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जो लोग इन सभी बातों को लेकर सावधान नहीं रहते हैं, जो लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं, दोस्तों उनके जुनकाल में शनिदेव की कभी कृपा दृष्टि नहीं रहती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों इन सभी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है। दोस्तों अगला जो बात है वो बहुत ही सरल है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इनसे आपको काफ़ी धन लाभ होगा। हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जी दोस्तों, इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ये बात हमने आपको पहले भी बताई है। जी दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुनकाल में हो सके दोस्तों सोमवार के दिन आप गरीब लोगों की सहायता जरूर कीजिएगा। दोस्तों खास इस बात का ध्यान रखें, जो भी मंदिर के सामने गरीब लोग बैठे होते हैं उनकी सहायता अगर आप करते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ और शनिदेव दोनों ही इनसे प्रसन्न होते हैं। इनसे जो व्यक्ति जो चाह मंदिर में लेकर जाते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर बैठे जो भी भिखारी हैं, जो भी लोग हैं, उनको आप दान पुण्य जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर में माता लक्ष्मी का वास करने के लिए, धन की वर्षा करते रहने के लिए, हमेशा आपके घर में आते रहे। दोस्तों इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से कार्यों को करना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी जगना है और जगते हुए ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। इससे दोस्तों जल्दी ही जो लोग नौकरी की चाह रखे हैं दोस्तों उनको नौकरी मिलेगी और संभावनाएं आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नौकरी को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के भी पूजा अर्चना करने हैं और माता लक्ष्मी का आपको मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मन से 108 बार आपको जाप करना है और दोस्तों माता लक्ष्मी को अपने सारे दुख दुविधाएं सुनाने हैं। दोस्तों आपके सारे कष्ट, आपके सारे अड़चने समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।